बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति कुशलगढ़ की ग्राम छोटी सरवा पंचायत के युवा सरपंच प्रशासक विजय सिंह डामोर से ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। सरपंच विजय सिंह डामोर ने बताया कि हमने ग्राम पंचायत में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करवाया, जिसमें शिक्षा, पेयजल, रोजगार, ग्राम पंचायत में सड़कों का निर्माण जैसे अहम विकास कार्य करवाए। आइए सुनते हैं विशेष बातचीत युवा सरपंच विजय सिंह डामोर के साथ। आरपी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज पहुंचे हैं पंचायत समिति कुशलगढ़ की ग्राम पंचायत छोटी सरवा के अंदर। ये हमारे साथ युवा सरपंच प्रशासक विजय सिंह डामोर मौजूद हैं। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। इस क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया था ठीक 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष हो चुके हैं। किस प्रकार से यह कार्यकाल गुजरा, ग्राम पंचायत में किस प्रकार से बड़े काम हुए, ऐसी कौन सी मेजर समस्या थी छोटी सरवा के अंदर जिनका इन्होंने समाधान करवाया। करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर। विजय जी, पूर्व में भी हम आपका इंटरव्यू ले चुके हैं और समय समय पे आपसे हम मुलाकात करते रहते हैं। क्षेत्र की जो समस्या है उनको लेकर बातचीत करते रहते हैं। ठीक 6 वर्ष हो चुके हैं। सरकार ने एक बार बड़ा फेरबदल करते हुए प्रशासक के तौर पे आपको जिम्मेदारी दी है। जब आप युवा सरपंच बने थे, सबसे पहले क्षेत्र की जनता के लिए 2 शब्द क्या कहना चाहिए? सर, यहाँ की ग्राम पंचायत छोटी सरवा की जनता के लिए मैं बहुत अच्छा मानता हूँ जनता को, और बहुत अच्छा उन्होंने मुझे मौका दिया। और मुझे युवा जो 24 साल की उम्र में मैं सरपंच बन गया, उन्होंने मुझे को विश्वास जताया। मैं इस जनता पे, ग्राम पंचायत छोटी सरवा की जनता पे खरा उतरा हूँ। विशेष करके मेरे युवाओं ने मुझे साथ दिया, मेरे गाँव ने, मेरी पंचायत ने साथ दिया। मैं इन पे खरा उतरा हूँ। जो भी मेरे से काम हुआ मैंने किया है इनके लिए, युवाओं के लिए, पूरी ग्राम पंचायत छोटी सरवा के लिए। इतनी कम उम्र के अंदर जब राजनीति का ABCD भी नहीं सीखते हैं, उस टाइम आप सरपंच बन गए। ठीक मात्र ओनली 24 साल के एज में इस क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया। सरपंच साहब, एक बार जो कार्यकाल काफी जोखिम भरा रहा सरपंचों के लिए, बजट की कमी रही और कहें कि जो कुछ आकांक्षाएं थी पंचायत में, अपने चाहे कि ये करवाना है, वो करवाना है, ग्राम पंचायत बहुत से विकास कार्य होते हैं, लेकिन बजट का भी अभाव रहा। उसको लेकर क्या करना चाहिए? सर, बजट का अभाव तो थोड़ा बहुत कम रहा, पर मेरे अथक प्रयास से मैंने जो भी कार्य किया, जैसे कि जनता के लिए जो भी मैंने योजना है जनता के लिए, वो जनता तक योजना पहुंचाई। हमारे यहाँ जैसे कि निजी कूप हर अपने कार्यकर्ताओं को दिलाया। और इस ग्राम पंचायत छोटी सरवा में जैसे कि मैडम की अथक प्रयास द्वारा और मैंने जो मांग की अथक प्रयास द्वारा बड़ा सा अस्पताल बना दिया और पुलिस चौकी यहाँ पर सैंक्शन करवा दी। अपने पंचायत समिति और उप तहसील और बड़ी सी एक हॉस्टल, अपने बालिका छात्रावास भी यहाँ पर एक खुलवा दी। और वहां से चले सर, स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए भी मैंने खेल मैदान और अनेक कार्य किए। विद्यालय के प्रति बच्चों का इनाम बांटा। जो भी मैंने किया वो अच्छा ही किया। और अपने सांसद साहब से जो भी हमने मांग की, जो भी उन्होंने इन बच्चों के हित के लिए, यहाँ पर जो यहाँ के बच्चे अपने बांसवाड़ा पढ़ने के लिए जा रहे थे बेचारे, यहाँ पर थोड़ी कमियां इस TSP क्षेत्र को देखते हुए, अपने कुशलगढ़ पंचायत में छोटी सरवा लास्ट एरिया है, तो यहाँ पर थोड़ी कमियां थी बच्चों के लिए, तो सांसद साहब द्वारा एक लाइब्रेरी भी दी गई है यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है। यह एक प्रयास है। कहीं कि अगर सरपंच प्रयास करता है तो बिल्कुल उसकी मेहनत है वो रंग लाती है। सांसद महोदय के द्वारा जो गरीब बच्चे हैं यहाँ, जो अगर बांसवाड़ा जाते हैं या बाहर सीकर जाते हैं, झुंझुनू जाते हैं, 5-10 हजार रुपये महीने वो कहीं न कहीं नहीं दे पाते। वो प्रतिभावान जो स्टूडेंट होते हैं वो कहीं न कहीं कंपटीशन यानी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने के कारण वो बच्चे यहाँ के यहीं रह जाते हैं। और ये जो एक लाइब्रेरी की सौगात है, वास्तव में तारीफ लायक है। धन्यवाद सांसद साहब को भी साहब, उन्होंने लाइब्रेरी भी दी। और हमारे MLA मैडम रमीला खड़िया ने भी हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया अगले कार्यकाल में, और इस कार्यकाल में भी काम करने के अथक प्रयास वो कर रहे हैं और करेंगे। हम उन पर विश्वास करते हैं कि बड़े बड़े काम भी करेंगे साहब। जैसे आपने बताया कि यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं थी, तो हॉस्पिटल के लिए हॉस्पिटल का मन्नत हुआ। और जो छात्रावास के लिए सरपंच साहब क्या विशेष रहा? छात्रावास भी कोई अलग से भवन वगैरह? छात्रावास साहब अलग से भवन बनवाया है। कस्तूरबा गांधी द्वारा जो मैडम लाए है, बड़ी सी बिल्डिंग बनाई है, वो भी चालू नहीं हुई, उसका शिलान्यास करवाया नहीं। उसका शिलान्यास करवाने के लिए अभी करवाते हैं और वहाँ पर हम शिफ्ट करवा देंगे। अच्छा सा काम किया छात्रावास के लिए भी साहब। तो क्या कहेंगे, मैडम का भी काफी प्रयास रहा है? ये मैडम का काफी प्रयास रहा और हमारा भी यहाँ के कार्यकर्ताओं का, और हमारा कार्यकर्ताओं ने मुझे साथ दिया और मेरा भी यहाँ पे प्रयास रहा और काम हुआ है साहब। सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे? आप भी युवा है और सबसे बड़ी ताकत क्या है कि आज के युग की जो ताकत है वो युवा है, और विशेष तौर से युवाओं का काफी सपोर्ट रहा। तो युवाओं के लिए भी कोई विशेष आपके माध्यम से पंचायत में काम हुए? युवाओं के लिए साहब, हम युवाओं के बारे में अच्छा सा सोचते हैं। युवा बेरोजगार है, अभी इधर उधर भटक रहे हैं, पर हम ये आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी सी पढ़ाई करे और अच्छी सी कहीं पोस्ट पे जाए, जॉब में जाए और नौकरियां लगे साहब। यही हम आशा करते हैं युवाओं के लिए। उनके लिए काफी प्रयास और मेहनत करेंगे आप।
जी जी। तो इनके लिए जैसे कोई खेल कूद की व्यवस्था वगैरह, इसके लिए भी कोई विशेष प्रयास हुए अपने? खेल कूद की व्यवस्था साहब अभी देखो जैसे खेल मैदान वगैरह? खेल मैदान है साहब, पर ये बड़ा काम है थोड़ा, मेरे द्वारा नहीं किया गया, पर मैं आगे जो मांग करूंगा। और खेल मैदान अगर बनवाने की कोशिश पूरी मैं कर रहा हूँ। मैं कलेक्टर साहब से भी एक बार मिल चुका हूँ, कलेक्टर साहब को भी बोला है, एमएलए मैडम को भी बोला है, सबको बोला है। देखो खेल मैदान आ जाए बहुत अच्छा रहेगा साहब हमारे यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब पंचायत समिति बन चुकी है, हर तरह से सुविधा है, तो यहाँ खेल मैदान होना अनिवार्य है। क्यों? खेल मैदान होना अनिवार्य है साहब। यहाँ पंचायत समिति बन गई, हमारे यहाँ पर 18-22 पंचायतें लगती है, तो यहाँ पर एरिया भी काफी बड़ा है। यहाँ पर पंचायत समिति में साहब अनेक प्रकार की सुविधा होनी चाहिए, जैसे खेल मैदान है हमारे यहाँ पर, जैसे कि अपना ये फायरिंग है, फायर वाला भी यहाँ पर होना चाहिए साहब। ये सब सुविधा उपलब्ध यहाँ पे होनी चाहिए पंचायत समिति बनने के नाते। बिल्कुल, ITI वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि ITI सब कुछ होना चाहिए साहब व्यवस्था। बिल्कुल बिल्कुल जी। और क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब, 5 साल का आपका, अगर 6 साल का पुराना बैकग्राउंड अगर बात की जाए, तो विशेष तौर से महानरेगा योजना सरकार की बहुत इंपॉर्टेंट योजना थी। लोगों को रोजगार की दृष्टि से कैसे लगी और विकास की दृष्टि से कैसे? साहब महानरेगा योजना तो बहुत अच्छी थी और लोगों तक विकास भी बहुत अच्छा पहुंचा है और काम भी अच्छा लोगों ने किया। तो साहब हमें निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो मनरेगा में काम साहब थोड़े से हल्के हो गए और अभी बेचारे युवाओं को अपने लोगों को जैसे रोजगार नहीं मिल रहा है साहब। हमारे गरीब लोग इस नरेगा पे तो टिके हुए रहते हैं, 200 रुपए जैसे पर डे मिलते हैं, उनसे उनका गुजारा चलता है। इसमें साहब थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा कम हो गया है जो रोजगार है, थोड़ा लोगों को मिलना थोड़ा सा कम हो गया है। मनरेगा तो साहब चलनी चाहिए, ये मैं आशा और उम्मीद करता हूँ साहब। विकास की दृष्टि से सरपंच साहब कैसे? विकास की दृष्टि तो अच्छा है साहब, अच्छा चल रहा है विकास, बढ़िया चल रहा है। जी जी जी। अभी इसका नाम परिवर्तन कर दिया है, तो इससे कोई डिफरेंस? देखो साहब नाम परिवर्तन तो किया है, जैसे नाम परिवर्तन नहीं भी करना चाहिए था, जैसे चल रहा था वैसे चलना चाहिए, पर जो नाम परिवर्तन किया, अगर ऐसे के ऐसे जैसे एक नरेगा योजना चल जाए तो हमको कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं है साहब। जैसे मुख्य कार्य दिवस बढ़ाए और अगर ये धरातल पर अगर लागू हो जाए तो बहुत अच्छा ही है हमारे लिए, तो हमारे लोगों के लिए। जी। और क्या कहना चाहिए अपने स्थानीय जो विधायक श्रीमती उर्मिला जी खड़ी है, उनके माध्यम से या उनसे भी कोई बजट पंचायत को मिला? पहले कार्यकाल में साहब मिला था, अभी तक तो कुछ मैं लाया नहीं हूँ और अभी तक तो गया ही नहीं हूँ मैं मांगने के लिए, मैं अभी तक कुछ नहीं लाया हूँ साहब। जी, पहले कार्यकाल में बहुत सारा मिला था। जी, अच्छे विकास करे हुए, अच्छे विकास किए, अच्छे विकास। साहब सरकार की बहुत सी इंपॉर्टेंट योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका लाभ गांव के लोगों को किस प्रकार से मिल रहा है? साहब प्रधानमंत्री आवास योजना तो प्रधानमंत्री साहब ने तो बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे कि अपने आवास प्लस में जो नए भी जुड़वाए हैं, सबके जुड़वा दिए। आवास प्लस तो सबको मिल गया लगभग, थोड़े बाकी रहे तो वो भी आपके मिल जाएंगे। बिल्कुल जी। अभी जैसे उनका कई जगह ये शिकायतें मिल रही है कि हमारे जो 23 किस्त है वो नहीं आई, ऐसी समस्याओं को सुनने में आती है आपके आगे? हाँ साहब वो तो है, देखो किस्त तो अभी आई है, एक दो की जैसे आ रही है, नहीं आती जाएगी और चलता रहेगा साहब, ये तो सिस्टम आ रहा है और दे ही रहे किस्त तो, पर थोड़े दिन ज्यादा हो रहे हैं साहब। तो मैं आशा उम्मीद करता हूँ थोड़ी जल्दी किस्त मिलनी चाहिए लोगों को। बेचारे मकान बना के जैसे बैठे हैं तो उनके इधर उधर कर्जा भी साफ कर रखा हो, तो उनको जल्दी से वो कर्जों से मुक्त हो जाएगी। विजय जी, एक बार पुनः कहीं न कहीं वापस पंचायती राज के इलेक्शन जल्द ही होने वाले, सरकार कभी भी घोषणा कर सकती है, क्या मूड है आपके इलेक्शन को लेकर? एक बार पुनः क्या मैदान में दिखेंगे, वापस दावेदारी पेश करेंगे? साहब देखो मूड के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, जैसे कि मूड तो है भी और नहीं भी है, पर अगर हमारी ग्राम पंचायत छोटी सरा की जनता, अगर मैंने अच्छा सा काम किया होगा इस जनता के लिए और अगर युवाओं के लिए और सबके लिए अगर मैं अच्छा रहा होगा, तो अगर मुझे युवा और ये पंचायत के सभी मेरे जनता अगर मुझे मौका देती है, अगर जनता मुझे कहती है तो ही मैं चुनाव मैदान में उतरूंगा। अन्यथा अगर जनता अगर मुझे ना कहती है कि सरपंच साहब आज आप चुनाव मत लड़ो, अगर आप पे जनता विश्वास नहीं कर रही तो मैं साहब चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर जनता कह दे तो जनता भी सब कुछ साहब डिफरेंस है, मैं तो मेरे अकेला कुछ कर सकता हूँ ही नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई कि अगर जनता कहती है तो ही मैदान में आना चाहिए, क्योंकि उनके बलबूते पे आज हम हैं। जी, उनके बलबूते पे सारा आज हम हैं। जैसे कि जनता ने मुझे इतनी छोटी सी उम्र में जैसे मुझे विश्वास दिताया था मेरे पे, और मैं अगर जनता पे खरा उतरा होगा तो जनता मुझे दोबारा कहेगी। अगर मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया होगा तो जनता मुझे वैसे ही नकारात्मक घोषित कर देगा, सरपंच साहब आप रहने दो। पहले ही कह देगी कि आप रहने दो सरपंच साहब, आप चुनाव मत लड़ो, किसी और को लड़ाते। अगर जनता कह देगी तो हम तैयार है उनके चुनाव के लिए। बिल्कुल जी। और क्या कहना चाहेंगे, होली का त्योहार आ रहा है सरपंच साहब, जनता कोई मैसेज देना चाहेंगे, बधाई?
जनता साहब मैसेज देना, होली के त्योहार पे तो जनता मैसेज देगी सही, और जनता के पास जाके हम भी होली का कार्यक्रम मनाएंगे। आशा और उम्मीद करते हैं कि जनता के पास ये होली मतलब शांतिपूर्वक हमको मनाने का मौका मिले, यही आशा और उम्मीद करते साहब। बिल्कुल। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत छोटी सरवा युवा सरपंच प्रशासक विजय सिंह डामोर, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पे को जानना चाहा और विकास किस प्रकार से पंचायत में ये भी आपके सामने हमने लाने का प्रयास किया। जितने भी युवा साथी है विशेष तौर से छोटी सरवा के कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो जरूर जाहिर करें। विशेष तौर से युवा सरपंच साथी है विजय सिंह डामोर, इनके प्रति आपके जो कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो जरूर जाहिर करें कि नेक्स्ट बार छोटी सरवा से विजय जी को एक बार पुनः सरपंच चुनना चाहिए या नहीं, वापिस दावेदार करनी चाहिए या नहीं। क्यों सरपंच साहब, सही है? जी जी साहब, सही बात जी। तो धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साहब, आपको भी धन्यवाद।